मैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में पहले बताती हूँ। मैं मिस ईस्टर्न इंडिया हूँ, फिर मैं 2 टाइम मिस इंडिया हूँ और 1 टाइम मिस इंडिया ओवरऑल चैम्पियन भी हूँ वुमेन फिजिक कैटेगरी में। फिर मिस एशिया हूँ, सिल्वर मेडलिस्ट। तो ये मेरा अभी तक का नेशनल इंटरनेशनल मेडल्स। नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मनुष्य है तो समाज है, समाज है तो राज्य है, राज्य है तो देश है। लेकिन मनुष्य देश के साथ अपनी कनेक्टिविटी बनाता है तब, और देश का कीर्तिमान तब स्थापित करता है जब वो राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करता है। इसी कड़ी में महिला एक विशेष परिचय की कड़ी में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने झारखंड से। मुझे लगता है देश के बहुत गिने चुने जगहों पर आपने सुना होगा महिला बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर का नाम। अगर किसी ने अपना करियर शुरू भी किया तो कुछ दिन तक चला और बाद में फिर वो खत्म हो गया। इसी कड़ी में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे बीच में है माधवी विलोचन जी। सबसे पहले तो आपका व्योम टीवी में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैडम, महिलाएं भारत में पूजी जाती हैं, अलग अलग स्टेप, अलग अलग सिस्टम से उनको सम्मान मिलता है, लेकिन आपने तो एक नया ही नाम बनाया। न केवल महिला तक आप स्थिर रहीं बल्कि पुरुष वर्ग में, पुरुषों के बीच में जाकर राष्ट्र का आपने नाम कीर्तिमान। इसके लिए हमारा चैनल आपको ढेरों शुभकामना देता है। सबसे पहले ये बताएं मैडम कि आखिर बॉडी बिल्डिंग क्यों? देखिए, पहले स्पोर्ट्स को और स्पेशली बॉडी बिल्डिंग हो या पावर लिफ्टिंग जिसमें हम लोहा उठाते, ये सब काम पुरुषों का माना जाता था। ये सब लड़कों का गेम है। बिल्कुल, एक स्वामित्व था उनका। लोगों की ऐसी धारणा थी कि ये सब सिर्फ लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं। तो लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं बचा है जहाँ पे लड़कियाँ नहीं हैं। यहाँ लड़कियाँ तो चांद पे भी जा चुकी हैं। मैडम, अचानक कैसे आया? एक नॉर्मल लाइफ आप जी रही होंगी, पढ़ लिख रही होंगी, तो अचानक कैसे लगा मैडम कि मुझे अब बॉडी बिल्डर बनना है? मेरे जो भैया माधव विलोचन और मेरे फ्रेंड अमरजीत, ये लोग बॉडी बिल्डिंग में आ चुके थे, सर के सानिध्य में करते थे। सर का क्या नाम हुआ? मेरे जो कोच हैं वो देवी प्रसाद चैटर्जी, और जो वहाँ जिम के मेरे ट्रेनर थे सोमनाथ चक्रवर्ती। तो उनके पास मैं गई तो सर भी जूनियर मिस्टर इंडिया रह चुके हैं बॉडी बिल्डिंग में। तो फिर देवी सर से उन्होंने मिलवाया। तो ये लोग बॉडी बिल्डिंग करते थे, तो उसमें पोजिंग होता है जो स्टेज में करना पड़ता है। इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर दूसरा स्थान प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे मुताबिक है, ठीक है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। उसके बाद ऐसा नहीं लगा कि अब करियर को सेटल करना है, इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार का योगदान भी जरूरी था? कहाँ उपेक्षा हुआ ये? मैं फ्रैंकली कहूँ तो मुझे ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रही है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट गेम खेलने जा रही थी इंटरनेशनली, देश को रिप्रेजेंट करना था, अपना देश का तिरंगा लहराना था, तो उस समय मुझे आर्थिक सहायता की बहुत ज़रूरत थी। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत खर्च आते हैं बॉडी बिल्डिंग में। उस टाइम मैं खेल मंत्री, काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है जी, इसे बहुत एक्सपेंसिव बोला भी जाता है बॉडी बिल्डिंग को। तो अब मैं खेल मंत्री से भी मिली, उन्होंने बहुत चक्कर लगवाए, अपने घर के रांची तक भेजा कि आपको सपोर्ट मिलेगा, आप आइए, आप इस डेट को आ जाइए, आपकी चेक भी रेडी है। लेकिन जब गेम नज़दीक आ गई, मैं जाने वाली थी, तब मेरे घर एक लेटर पहुंचा कि अनफॉर्चुनेटली ये गेम ओलंपिक में नहीं आता, तो हम आपको सहायता नहीं कर सकते, आप चाहे देश को रिप्रेजेंट करें या फिर राज्य को। वो इन सारे उपलब्धियों के बाद आपको, आपके कानों तक कभी ऐसी बात पहुंची कि इससे भी कम उपलब्धि हुई और कोई महिला सेटल हो गई, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने उस पर अपना ध्यान दिया? बहुत बार, और इसी बात का निराशा है मुझे, क्योंकि जो मैंने बहुत सुनी, अभी रिसेंट में भी मैं सुनी, नाम नहीं लूँगी, कि जिनके पास डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का मेडल है, वो भी जो रेगुलर प्लेयर नहीं है, बस एक बार लकीली लग गया सिल्वर या ब्रोंज, उन्हें झारखंड सरकार पुलिस में नौकरी मिल चुकी है। महोदय, एक बात कहेंगे कि समानता और स्वतंत्रता की जब आप बात करते हैं संवैधानिक रूप से उसके प्रावधानिक सिस्टम पर, तो जरूर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि वह व्यक्ति जाति, समुदाय, धर्म विशेष किसी भी जगह से उसका नाता हो, अगर वो देश को और राज्य को रिप्रेजेंट करता है तो आपकी नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों जिम्मेवारी बनती है कि आप उसे जरूर प्रमोट करें। और यहाँ तो महिला की बात है, महिला के रूप में ये सारी चीज़ों को जब आप रिप्रेजेंट कर रही थी देश को, अंदर में गर्व महसूस हो रहा था? बहुत गर्व महसूस होता है। और अब अभी भी मैं वर्ल्ड खेलूँगी, अपने देश को रिप्रेजेंट करूँगी और गोल्ड के लिए फाइट करूँगी। तो ये मेरा खुद का जुनून है, मेरे देश को गौरवान्वित करने के लिए इंटरनेशनल स्टेज में। बट अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं बची कि ये लोग सपोर्ट करेंगे। हो सकता है मेडल जीतने के बाद लोग अप्रिसिएट करें कि हाँ बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर पीछे से देखें तो कोई सपोर्ट नहीं है किन्हीं का भी।
केंद्र सरकार को भी बहुत मेल की थी, तो उनका भी जवाब यही है कि आप राज्य सरकार से कांटेक्ट करें, और इनका था कि हम हेल्प ही नहीं कर सकते क्योंकि ये ओलंपिक गेम में नहीं आता। स्पॉन्सरशिप कितना ज़रूरी होता है इस तरह के खेलों में? देखिए, बॉडी बिल्डिंग हुआ या कोई भी गेम है, जब आप इंटरनेशनली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना खर्च आता है वो आप घर से नहीं उठा सकते, क्योंकि या फैमिली भी जिनकी उतनी कैपेबल नहीं हो सकती वो खर्च को बियर कर सके, तो इसके लिए स्पॉन्सरशिप होना या सरकार से ही मदद की आदमी को उम्मीद होती है कि करे तो वो और बड़ा गेम खेल सकते। जैसे मैं ओलंपिया खेलना चाहती हूँ, वर्ल्ड खेलना चाहती हूँ, तो अगर स्पॉन्सर अगला अटेम्प्ट क्या होगा आपका? अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट मिस वर्ल्ड का है जो 2022 में है। ऐसे इस साल भी थी, बट अभी फाइनेंशियल मेरी स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि ये लग रहा कि आपके इतने बड़े अटेम्प्ट लेने के बावजूद कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक रोड़ा बन रहा है आपके लिए। बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव गेम है कि हम बैक टू बैक नहीं खर्च कर सकते इतना। अभी मैं मिस इंडिया खेल के आई हूँ, उसमें मेरा 2 से 2.5 लाख गया है, और उससे ज़्यादा भी गया हो, इतना मैं एक राउंड फिगर बता रही हूँ। मैडम, किस तरीके से मैनेज होता है ये सारी चीज़ें? देखिए, अभी फैमिली सपोर्ट कर देती है, फिर मैं ट्रेनिंग दे देती हूँ, ये खुद से ही मैं करती हूँ कि मैं ट्रेनर हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा, ये अब बात करते हैं थोड़ी सी ट्रेनिंग की। ये वर्कआउट में कितना घंटा पहले आपने किया और अभी? देखिए, 8 से 10 घंटा मेरा ज़्यादा था। मैं फुल्ली डेडिकेटेड थी बॉडी बिल्डिंग के लिए, अभी भी हूँ। तो मेरा सुबह से शाम तक का ड्यूटी मेरा वर्कआउट और डाइट इसी को मेंटेन करने में जाता है। देखिए, फिटनेस में आना या जिम करना ये फिर सिर्फ इस स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हर किसी के लिए डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी देखिए, कोरोना में ही जिनकी इम्यूनिटी ठीक थी, जो फिजिकली फिट थे, वो इससे बचे हुए रहे। एक महिला होने के नाते घर से निकलकर पुरुषों के बीच में कितना अपने आप को आपने एडजस्ट किया? खुद को मेंटली भी स्ट्रांग बनाना पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं फेमिनिज्म की, तो आप इस चीज़ को भी मानेंगे कि पैट्रियार्चल सोसाइटी में एक फेमिनिज्म वर्ड को स्टैंड बाई लाकर अचीवमेंट स्टेटस पर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सरकारों को इस पर इसलिए ध्यान देना चाहिए कि अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आज एक महिला अगर आपके देश को रिप्रेजेंट कर रही है और उस स्थिति में आने की कोशिश कर रही है, तो इनका हौसला अफजाई महज एक नौकरी नहीं है मैडम, महज एक स्टेप नहीं है, ये मायने रखता है कि आप किस तरीके से उनको ये कर रहे। एक व्यक्ति जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है, फिर समाज का योगदान होता है। आपके साथ आलोचना क्या क्या हुआ? पहला कि ये तो, क्योंकि मुझे ये पूछना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे महिलाएं या दूसरे बच्चियां आगे बढ़ें, किस तरह की आलोचनाएं आपने देखी? मैं भी चाहती हूँ कि और लड़कियाँ आए इस फील्ड में, बॉडी बिल्डिंग में आए, पावर लिफ्टिंग में आए। उन्हें भी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत बहुत होती है, क्योंकि कोई भी फील्ड में जाते हैं फैमिली सपोर्ट से आदमी थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। आलोचनाएं मुझे भी मिली है, झेलनी पड़ी है, तो खैर मैं उस चीज़ को इग्नोर कर पाई, क्योंकि मेरे सर देवी प्रसाद चटर्जी वो बहुत सपोर्टिव थे, बोले तुम इस चीज़ पे ध्यान मत दो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। तो पहला था कि ये लड़कों का गेम है, ये लड़का बन जाएगी, इससे शादी कौन करेगा। अच्छा, ये भी समस्या आया? ये लोगों की सोच है, ऐसा कुछ है नहीं कि ये सब प्रॉब्लम लोग को अपने दिमाग में बैठा चुके हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज बहुत है फिटनेस वर्ल्ड में। बहुत चीज़ ऐसा है जो कि बारे में लोगों को पता नहीं है, क्योंकि देखिए आजकल जिम में भी ऐसे ऐसे ट्रेनर आ चुके हैं जो 2 दिन जिम करते हैं और खुद को ट्रेनर समझ जाते हैं, तो उन लोगों के कारण। अच्छा, यहाँ भी लोचा है बहुत। जब स्टेज में पहली बार आपने परफॉर्म किया, कितना मन में डर था? डर भी था, हेजिटेशन भी था, एक्साइटमेंट था, एक मिक्स फीलिंग थी। लेकिन हाँ, उस टाइम हम लोग तीनों ने साथ में ही, हमारा पहला गेम था वो, तो लेकिन सर थे साथ में, तो बस उस चीज़ के कारण मैं कर पाई, और उसमें मैं ओवरऑल चैम्पियन भी थी। वो इंसिडेंट कहाँ का था और किस ईयर में आपने किया? 2018 की बात है, पटना में मिस ईस्टर्न इंडिया गेम था। वो क्या स्टेट वाइज के लोग थे क्या? ये पूरा ईस्ट जोन के थे, तो उसमें मैं ओवरऑल चैम्पियन थी, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन। देखा जाए तो महिलाएं काफ़ी क्षेत्र में आगे हैं और कुछ बहुत अच्छा मुकाम भी बना रही हैं। धनबाद जैसे छोटे जगहों से निकलकर, अभी भी धनबाद को हम वही छोटा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब महिला की बात करते हैं तो धनबाद बहुत अभी भी इस मामले में पीछे। इस छोटे से जगहों में निकलकर अपना स्थान बना पाना और वहाँ तक आने के बाद फिर मन में ये ग्लानि होना कि मेरा स्टेप शायद कहीं गलत है, लगता है कि ये कचोट है मन में। देखिए, मैं अगर इस चीज़ को नकार भी नहीं सकती कि ऐसा नहीं फील हुआ, क्योंकि मैं इसमें जितना अपना खून पसीना पैसा इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, और सभी का मेहनत जो है मेरे पीछे, फैमिली हो, सर हो, तो उनका मेहनत लगता कहीं ना कहीं ज़ाया हो गया,
क्योंकि उनको जो उम्मीद थी कि वो जब अपने देश को रिप्रेजेंट करेगी इंटरनेशनल स्टेज पे, अपना तिरंगा को लहराएगी, तो उससे उतना ही रिटर्न भी मिलेगा अपने सरकार से। जो मुझे लगता है जीवन का सबसे सुनहरा पल होता है तिरंगा लेकर दौड़ना है स्पोर्ट्समैन के लिए ना। अच्छा, क्या सलाह और क्या उम्मीद रखती हैं सरकार से? बस एक सलाह और उम्मीद दोनों इस बात को कहते हैं ताकि आगे भी महिलाएं आएँ, बच्चियां आएँ। वो ऐसा नहीं कि नेगेटिविटी दिमाग में पल जाए, लेकिन कुछ तो उम्मीद है। जी, सलाह ये है कि अभी बहुत सारी लड़कियां हैं, जिसमें मेरी कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो इस फील्ड में हैं, आई हैं मुझे देखकर, तो जो मुझे प्रेरणा समझती है, तो वो लोग करिए, उन्हें ये डिसअपॉइंटमेंट ना झेलना पड़े जो मैं स्ट्रगल की हूँ इसमें, कि जॉब के लिए इतना भागना, इतना मारा मारी करना कि ये नहीं हो रहा, इनके पास जाना, वो लोग को वो चीज़ स्ट्रगल ना करना पड़े। और थोड़ा अगर सपोर्ट मिलेगा तो झारखंड से भी बहुत बॉडी बिल्डर निकल सकती है फीमेल। मैडम, जॉब क्यों चाहिए? देखिए, जॉब मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं अपने गेम को कंटिन्यू रखना चाहती हूँ, कि अभी ऐसा नहीं कि मैं जब तक कर पा रही हूँ मैं 1-2 साल कर लूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं इसे लाइफ टाइम करूँ, जिसके लिए मुझे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। मेरा पूरा फोकस है मिस वर्ल्ड गेम के लिए, और मुझे ओलंपिया खेलना है जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में होता है, तो उसका प्रो कार्ड मुझे चाहिए। मैरी कॉम की बात करें, जिन्होंने राष्ट्र का एक ऐसे स्टैंड बाई स्थिति पर लाकर रख दिया जहां हम कोई दूसरा ऑप्शन नहीं चुन सकते। 3-4 बच्चों की माँ जहां अपने लाइफ को सेटल करने में लगी, बच्चों को सेटल करने में लगी हुई थी, उन्होंने उसी दौरान अपने जीवन को ही ना केवल सेटल किया बल्कि आज एक देश में उच्च स्थिति को प्राप्त किया। और मुझे लगता है वहाँ की राज्य सरकार ने उन पर ध्यान भी दिया है। लगता है झारखंड में भी हेमंत जी की तरफ से आपकी कुछ बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे उम्मीद तो थी, जब मैं गेम खेल के आई तो सभी ने कहा कि तुम देश का नाम रोशन करके आई हो, तुम्हें अब नौकरी भी मिलेगी, और जो तुम्हें रिकॉग्निशन चाहिए कि तुम बिहार, झारखंड या इस जोन की एक ओनली फीमेल बॉडी बिल्डर हो। क्योंकि बॉडी बिल्डर अगर आप पूरे इंडिया में चुने फीमेल बॉडी बिल्डर तो बहुत ही कम है, 8 से 9 होंगे पूरे इंडिया में। तो उस जो थी उम्मीद, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब क्या सबके साथ इस तरह परेशानियाँ आई क्या, जो आपने जाना होगा इस फील्ड में? देखिए, परेशानियां तो हर फीमेल को झेलना पड़ा। ऐसा तो माना जाता है कि फीमेल जब होती है, जन्म ही होता है, तो उनके परेशानियों के साथ ही हर स्टेप में। लेकिन कहीं कहीं है कुछ राज्यों में जिनसे मैं मिली हूँ अपनी पार्टिसिपेंट से, तो उन्हें सपोर्ट मिला। वो आती हैं तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, और उन्हें जैसे रेलवेज़ में जॉब है, पुलिस में जॉब है, जो जितनी मैं जानती हूँ जिनको, तो वो देख के थोड़ा अच्छा लगता है कि वो और आगे अभी खेल रही है और आगे खेलेंगी भी। देखिए, अंततः इस देश के तमाम संस्थान, मंत्रालय, वो संवैधानिक ढांचा के अंतर्गत चलने वाले सारे क्षेत्र और उनके अंतर्गत का क्षेत्राधिकार से आज तक आपने अगर कभी भी स्पोर्ट्स पर नज़र डाला है तो मुझे लगता है आप वाकई स्पोर्ट्स को बढ़ाने में आपने भूमिका निभाई है। एक नज़र इस बार आपको भी और देखना है, क्योंकि ये आपके घर की बेटी हैं, आपके राज्य की बेटी हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो मुझे लगता है कल फिर से बेटियां बॉडी बिल्डिंग तो दूर, स्पोर्ट्स के नाम से भी भागेंगी। सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि वो जितना मेहनत कर रही है आप उन्हें कुछ रिटर्न में दें, क्योंकि वो अगर बॉडी बिल्डिंग करती है या कोई भी स्पोर्ट्स में, तो कुछ एक उम्मीद रहती है कि हाँ मैं करूँगी, तो अगर मुझे फिनेंशियली या फिर थोड़ा भी जॉब वो मिले तो उससे वो आगे खेल सकती है। और हर किसी का एक सपना है कि अपने देश को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनली, तो उसमें उन्हें थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ताकि और घर वाले भी लड़कियों को आगे भेजें स्पोर्ट्स। किन किन लोगों को आप धन्यवाद देंगे अपने इस करियर, अपने इस अचीवमेंट के लास्ट स्टेज पे? सबसे पहले मेरे जो कोच हैं, मेरे गुरु देवी प्रसाद चैटर्जी, उनके बिना मैं कर ही नहीं पाती कुछ भी, क्योंकि एक एक स्टेप में वो हेल्प किए हैं, मेरे हाथ पकड़ के चलें। फिर मेरे जो जिम के सर थे सोमनाथ चक्रवर्ती, उनका, फिर मेरे भैया माधव विलोचन और मेरे फ्रेंड अमरजीत, और फिर मेरे घर में मम्मी और पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, नलिन विलोचन। There is a solid punch in the sides of the sports statement that if you want to be a conqueror regarding the sides of your achievement, I think there is one thing which is quite important for you, that trust, family support and financial support. These three things she has already acquired in her life, but there is an expectation from the state government or the central government that how this she could reach. Whatever she want to reach, I think there is only one thing. We need your expectation. We have expectation, and I think it's a turn that from the central government or the state government, at least they should take out a proper segment
they should take out a proper statement towards the proper achievements as per their medals, achievements and all the categories from the women's sides. Please look after him, look after her, look after their family, because they are still recognition, they are still recognized, they don't need any proper recognition. But there is expectation is the best route to promote the others. Expectation is the best route to inspire the others. Thank you very much. Thanks the entire team of your माधवी जी, कि आपके सारे गुरु जी, सोमनाथ जी, देवी प्रसाद जी, आपके बड़े भाई, आपके मित्र, आपके जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धियां उन्होंने निभाई। मेरा सरकार से यही निवेदन होगा, कड़े और मीठे दोनों तीखे शब्दों में, कि अगर आप देख नहीं सकते तो कम से कम समानता की परिभाषा के साथ इस बच्ची के साथ भी आप न्याय करें। आज एक फॉर्मल इंटरव्यू मैंने इनका नहीं चलाया है, बल्कि इनके दिल की बात को टटोलने की मैंने कोशिश की। उसमें से एक ही दर्द था, एक ही कशिश थी, एक ही खटास था, एक ही शब्द था, आखिर समानता हमारे साथ कब मिलेगा। धन्यवाद आप सभी का, खासकर माधवी जी आपका ढेरों शुभकामना, आप आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। आप आए और मेरे मन की जो बात थी आपने हेल्प किया कि मैं बता सकूं इतने सालों से। चलिए आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामना और आपके फील्ड के सारे लोगों को जय हिंद।